जिनके पास इल्म नहीं है। तो या तो आपके पास दुनियावी इल्म हो और वो प्रॉपर हो, ठीक है, जैसे हमारे अब बिल गेट्स है, तो अच्छा ठीक है भाई, उसके पास पैसा कमाने का इल्म है, इल्म तो है ना उसके पास, ठीक है। अगर हम फेसबुक के जो ऑनर है उसकी बात करते हैं, जिकरबर्ग की बात करते हैं, तो देखिए उसने 16 साल की उम्र में कमाना शुरू किया था। तो भाई उसके पास इल्म है, सिंपल इज दैट, तो वो सेक्युलर है। चलिए अब दूसरा एक तबका आता है, वो आता है रिलीजियस तबका ना। उनके पास रिलीजन का नॉलेज होता है, प्रॉपर नॉलेज होता है, और वो फिर रिलीजन को प्रॉपरली जो है वो उसको बताते हैं, प्रमोट करते हैं। इसी तरीके से अगर एक डाटा एनालिस्ट है, उसके पास डाटा का प्रॉपर उसके पास नॉलेज है, इस वजह से वो डाटा एनालिस्ट है। अब एक तबका आ जाता है जिसके पास इसका किसी का भी नॉलेज नहीं होता, वो क्या करता है, फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट पड़ी होती है ना उसको उठाया, उसके दिल पे ठा करके लगी, और उसने जाके ना हमें व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया, और हमारे व्हाट्सएप की मेमोरी भर के, ठीक है। और उसके वो अब ना मुझे रिलीजियसली समझ आ रही होती है, भाई ये जो इस बंदे ने नॉलेज मुझे शेयर किया है वो किस बेस पे शेयर कर दिया। कभी उसके पॉलिटिकल लीडर की खातिर जो है उल्मा की शामत आई हुई होती है, कभी अल्लाह की आयत की शामत आई हुई होती है, कभी वो जो है ना किसी थियरी को पकड़ लेगा जो कि सेक्युलर थियरी होगी, उसके जो है वो उड़ा देने हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही देख लें। फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर आप गौर से पढ़े, जैसे आप लोगों को मैंने टेल ऑफ द टू सिटीज पढ़ाया, हमने तो हमेशा फ्रेंच रेवोल्यूशन के हक में नारे सुने, लेकिन टेल ऑफ द टू सिटीज अगेंस्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखी गई है। उसने कहा था इस तरह के वॉर्स नहीं होनी चाहिए, इस तरह के ब्लड शेड्स नहीं होने चाहिए, कि फ्रांस जो है वो बहुत पीछे चला गया था उसकी वजह से। उसने वो पूरी लेकिन फ्रांसीसी ने का ये दावा था, फ्रांस का या ये जो हमारे वेस्ट है उसका ये दावा था कि दुनिया के अंदर जो है अमन अमान ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आया था, हालांकि ऐसा नहीं था, वो तो एक बहुत बड़ा ब्लड शेड था ना। आजकल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम पे, और मजे की बात ये कि हमारी कौम को फ्रेंच रेवोल्यूशन का पता ही कोई नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने कभी क्रिटिक्स को उठा के पढ़ा, ना उन्होंने कुछ और पढ़ा, बस एवं ही बस उनको पकड़ लेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को अपने पॉलिटिकल लीडर की खातिर। उसके बाद आ जाएगी इस्लाम की शामत, दीन की शामत आ जाती है, ठीक है। कभी उल्मा को टारगेट किया जा रहा है अपने पॉलिटिकल लीडर की खातिर। तो जब उनसे सवाल किया जाता है कि जी ठीक है आपने मुझे ये चीज शेयर की है, आप जरा मुझे इसको इंटरप्रेट करके दिखा दें, तो आगे से जवाब ही कोई नहीं। तो भाई मैं कहती हूँ या तो पूरे के पूरे मेरा फिर ऐसे लोगों से एक सवाल होता है कि बेटा आप मुझे ये बताएं, आप जिंदगी कहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। क्या आप पूरे के पूरे किसी, चले मैं आपको मैं ये नहीं कह रही आप मौलवी बन जाओ, चलो कोई दुनियावी नॉलेज तो हो ना आपके, दुनिया तो बना लो भाई। आपने ना दुनिया बनानी है ना आपने आखिरत बनानी है, तो ये वाला तबका जो है ना ये दुनिया के अंदर 90% बैठा हुआ है। बाकी जो 10% तबका है ना वो या सेक्युलर है या वर्ल्डली है, वो दुनिया में काम कर रहा है और वो दुनिया चला रहा है। कुछ दुनिया की खातिर चला रहे हैं, दुनिया के लिए चला रहे हैं, कुछ आखिरत के लिए चला रहे हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारे पास हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं हमेशा एक चीज कहूंगी कि बेटा स्टडी करें। अल्लाह ताला तदब्बर और तफक्कर करने वालों को जो है ना अल्लाह बहुत हिदायत देता है, बहुत हिदायत देता है, ठीक है। और इंशाल्लाह 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 अगर अगर आप लोगों ने तदब्बर और तफक्कर दुनिया में भी शुरू कर दिया ना, आपको अल्लाह मिल जाएगा। कुरान में जिस दिन मैंने ये आयत पढ़ी थी ना कि अल्लाह तदब्बर और तफक्कर करने वालों को हिदायत देता है, तो यकीन करें आपको अपनी जिंदगी की मिस हैपनिंग्स में भी ब्लेसिंग्स नजर आना शुरू हो जाए। अगर आपको पक्का यकीन हो गया कि ये जो मेरे साथ बुरा हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है। एक और आज मैंने एक इंटरप्रिटेशन पढ़ी कि एक साइंसदान था, और उस साइंसदान ने क्या किया कि वो जो होता है ना जो बटरफ्लाई होती है, ठीक है, एक तितली होती है, उसका एक लार्वा होता है, आपको पता होगा, फिर वो प्यूपा बनता है, वो जो छोटा सा उसका खोल बनता है। उसने कहा कि भाई मैं ऐसा करता हूँ, अब ये जो लार्वा है जो कि अब प्यूपा बन चुका है, वो जो एक खोल सा बनता है जिसमें से फिर तितली निकलती है,
मैं ऐसा करता हूँ, इसका सुराख बड़ा कर देता हूँ ताकि वो जो तितली है ना, ठीक है, वो ना आराम से बाहर आ जाए, नहीं तो उसको बड़ी तकलीफ होगी कि वो इस लार्वा में से या इस प्यूपा में से बाहर निकलेगी। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि उसने ऐसा ही किया, उस दाइंदान ने क्या किया, उसमें से थोड़ा सा सुराख उसका बड़ा कर दिया ताकि तितली आराम से निकल आए। वो तितली आराम से निकल तो आई, लेकिन ना वो अपने उसके परों में जान थी, ना उसके जिस्म में जान थी। तो बेटा जब हमें आसाइशें मिलती है ना, तो हमारे अंदर फिर वो जान पैदा होती नहीं है, वो मोटिवेशन पैदा होती ही नहीं है। ठीक है, कि हमारे अंदर वो ताकत पैदा नहीं होती। तो ऑलवेज वन थिंग यू शुड नो कि आपकी जो लिमिटेशंस है ना, ये इनोवेशंस की तरफ आपको लेके जाएंगी। आपकी जितनी लिमिटेड लाइफ है, क्यों लोअर मिडिल क्लास का बच्चा ही तरक्की करता है हमेशा? आप कभी उठा के देखें, जितने बड़े बड़े अफसर हैं किसी ना किसी लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखे हैं। क्यों ही कोई ऐसा इंसान जिसको जिंदगी में बहुत बड़े दुख मिले हो, वही बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनता है? क्योंकि वो एक बहुत छोटे सुराख से निकला होता है, और उस छोटे सुराख से निकलने में जो उसकी जान लगी होती है ना, वो उसके परों को, उसके अपने परों को मजबूत करता है, उसकी अपनी जात को मजबूत कर रहा होता है। आप जो उस होल में फंसे हुए होते हो ना, कि आप कहते हो ये इतना छोटा सा सुराख है, मैं इसमें से कैसे निकलूंगी? ठीक है, तो आपको उससे पहले उस अल्लाह पे यकीन होना चाहिए जिसने आपको उस होल के अंदर एनक्लोज कर दिया। और अगर, और जिंदगी ना मोटिवेशन पे नहीं चलती, जिंदगी ईमान पे चलती है। आपकी मोटिवेशन है ना, मैं आज आपको मोटिवेट कर रही हूँ ना, कल को अभी ये अभी डोपामीन रिलीज होना है, और घंटे बाद जो है ना आपका फिर एनर्जी लेवल डाउन हो जाता। समझ रहे हैं बात को? नमाज मोटिवेशन पे नहीं पढ़ी जाती, नमाज फेथ पे पढ़ी जाती। भाई मैंने पढ़नी है बस। अगर आपको नमाज के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो इट मीन्स के आपका ये जैसे ही डोपामीन लेवल लो होगा, तो आपको फिर मेरे लेक्चर की जरूरत पड़ जाएगी कि मैम आसमा गएंगी, फिर मोटिवेट करेंगी, फिर नमाज पढ़ूंगी। तो मोटिवेशन इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग ना। वो तो आपका डोपामीन लेवल इंक्रीज कर रही है, आपको कल भी वो, आपका जिंदगी का एक विजन होना चाहिए, एक कंप्लीट फेथ होना चाहिए। अगर मुझे आज यकीन है ना कि अल्लाह ने मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं बार बार वो आयत दोहराती हूँ, बार बार एक आयत दोहराती हूँ अपने स्टूडेंट्स के सामने। जब ये आयत मैंने सूरतुल बाकरा में पढ़ी थी, मैं हैरान रह गई थी कि अल्लाह कह रहा है बनी इसराइल से कि हमने बनी इसराइल को, हमने सॉरी फिरौन को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया ताकि हम उसको आजमा सके। अल्लाह कह रहा मैंने फिरौन नाफिज किया था, फिर मैंने ही उस बनी इसराइल को आजाद करवाया था मूसा के थ्रू, मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू। और उस कैद में भी बनी इसराइल की आजमाइश थी, और उस आजादी में भी बनी इसराइल की जो है आजमाइश थी। अब हमने देखना है कि क्या हम आजाद होके, जब अल्लाह चले, मान लेते हैं अभी आप आजाद नहीं है, लेकिन अभी आपको आजादी मिलने वाली है अगर आप एक कैद में है तो कहीं आप आजाद होके बुत तो नहीं पूजने लग जाएंगे? कभी आपको आजादी मिल गई, जैसे आज पाकिस्तान आजाद हो गया, तो हर किसी ने पॉलिटिकल लीडर को बुत बना लिया अपना। कोई पॉलिटिकल लीडर को पूज रहा है, कोई किसी मौलवी को पूज रहा है, कोई किसी फिरके को पूज रहा है। कहीं हमने भी तो अपने बुत नहीं बना लिए? आजादी के बाद हमने क्या किया, और जब हम आजाद नहीं थे तो तब हम आजादी को रोते थे। तो आजाद होने के बाद या एक मकाम मिलने के बाद हमने देखना है कि हमने बिहेव कैसे किया है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह बिहेव किया है कि नहीं किया? ठीक है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उस वक्त अपने भाइयों को माफ कर दिया था। एंड पे आपको देखे ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या तरीका था, बादशाह बनने के बाद कुएं में गिरे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर कुएं में ना गिरते तो वो भी बादशाह ना बनते। ठीक है, और फिर बादशाह बनने के बाद जब उनके भाई को चोर बना के उनके सामने पेश किया गया और उनपे इल्जाम लगाया गया, तो आगे से भाइयों ने क्या कहा, इसका एक भाई था यूसुफ अलैहिस्सलाम, और यूसुफ, और वो भी चोर था। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं, बादशाह हैं, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर भी उनको माफ कर दिया, हालांकि उनके भाई अभी भी रेडी हैं उन पे इल्जाम लगाने के लिए। एक और चीज जो हमें बड़ा दुख देती है वो होती है कि अपने रिश्तेदार जो है ना, वो सबसे ज्यादा आपके खिलाफ बात कर देते हैं जब आप कुछ होते हैं।
आपके अपने ही आपकी नहीं मान रहे होते। ऐसा ही है ना कि नहीं है? अब फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड है ना, वो आके अम्मी से बात करेगी तो अम्मी को फ्रेंड की समझ आ रही है, मेरी नहीं आ रही। ठीक है। अब्बू को किसी और की समझ आ रही है, मेरी नहीं आ रही। भाई को किसी और की समझ आ रही है, लेकिन अपनी बहन जो है टोटली इंफीरियर लग रही है कि नहीं है? और ये हर घर की कहानी है। इसमें भी आप सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ही दूं, कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो तो नबी थे ना, और फिर भी भाइयों ने क्या कहा, यूसुफ तो चोर था। हालांकि भाइयों को भी पता था कि यूसुफ चोर नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, यूसुफ तो चोर था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यूसुफ इज समथिंग डिफरेंट। यूसुफ एक नबी है। ठीक है। उन कुछ बशारतें होती हैं जो बहन भाइयों के सामने भी एक्सपोज हो जाती हैं, बहन भाइयों को भी पता चल जाता है। ठीक है। तो अगर आप कुछ हैं, और इसी तरीके से उस दिन मैं पढ़ रही थी, एक पता नहीं कौन से हजरत अबू जर गफ्फारी थे या मुझे नाम भूल गया, बहुत मशहूर शख्सियत थी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, कोई सहाबी ही थे। उनकी वालिदा को ना उनकी बात समझ नहीं आती थी, किसी कसास की जाके बात समझ आती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी वालिदा, क्योंकि उनके पास दीनी इल्म था, कसास कहते हैं ये किस्से कहानी, ये जो आजकल कॉमेडियंस आपको नजर आते हैं ना, बेसिकली उस दौर के कसास हुआ करते थे। या आजकल आपको ये जो सेक्युलर माइंडेड कुछ लोग, वो भी मोटिवेशनल जो सेक्युलर होते हैं ना, वो भी कसास टाइप होते हैं, कि कहीं से कोई हिकायत पकड़ ली और वो बता दिया, लेकिन उसका रिलीजन से ताल्लुक नहीं होता। बहरहाल उनको हुआ कि पहले मैं अपने बेटे से पूछूं ना। उनके बेटे ने जब उनको आंसर किया, क्योंकि उसका रिलीजियस नॉलेज बहुत ज्यादा था, तो उनकी माँ ने कहा कि सॉरी भाई, मैं तुम्हारी बात, तुम बेवकूफ हो, तुम ये हो वो जाके उसके सास के पास, जब उनके बेटे को पता चला मेरी माँ इस रास्ते पे है जहाँ पे कसास जा रहा है, तो उसने कहा कि तो एक औरत तुमसे ये अभी सवाल पूछेगी, तो इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? तो उसने कहा मेरे पास तो, वो एकदम से खामोश हो गया। उसने कहा इस सवाल का ये जवाब है। तो अब जो है ना, मेरी माँ आ रही है तुम्हारे पास, वो तुमसे ये सवाल पूछेगी, उसको इसका जवाब दे देना, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से सुनना पसंद करेगी। और उसकी माँ ने जब उसके मुंह से सवाल जवाब सुना, और उसने कहा कि मेरी माँ को मत बताना कि ये आंसर मैंने तुम्हें बताया। ठीक है। तो आप अंदाजा करें कि दिस इज नॉट अ बिग डील, कि अगर आपके अपने आप को नहीं मानते। मैंने कहा ना कि खुद हम आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह है, हम आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ रिश्तेदार नहीं है। आपके अंदर अगर कुछ है तो आपके रिश्तेदार आपको जरूर कुएं में फेंकेगा। समझ रहे हैं बात को? शरीका किसे कहता है? इसी को कहते हैं। और हम कुरान में भी तो यही पढ़ते हैं ना, कि शैतान तो आएगा जब आप हक के रास्ते पे चलेंगे। शैतान ने क्या कहा था, जब जब तेरा बंदा हक के रास्ते पे चलेगा, मैं आऊंगा आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं। एक तो आपके अंदर वैसे ही अल्लाह ने कोई स्पेशल, आप इंटेलेक्चुअल हैं, कुछ भी है, अल्लाह ने आपको नेमत तो दे दी, बेशक वो दुनियावी लिहाज से दे दी। ठीक है। आपके रिश्तेदार आपसे जेलस तो होंगे। और फिर अगर अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत दे दी है ना, तो समझ लें कि बड़ी बेइज्जती होने वाली, समझ लें कि बड़ी जलालत होने वाली है। क्योंकि शैतान ने कहा था कि जब जब, अब ये रिश्तेदार नहीं, अब मैं शैतान की बात करती। शैतान ने अल्लाह से ये कहा था, जब जब तेरा बंदा हक के रास्ते पे चलेगा, तेरे रास्ते पे चलेगा, तो मैं आऊं। उसने ये नहीं कहा था जब जब तेरा बंदा नाचेगा ना, तो मैं आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा, या झूठ बोलेगा तो फिर मैं आऊंगा। उसको बुरे बंदों की तो फिक्र ही नहीं है, उसको तो फिक्र ही शैतान को ईमान वालों की फिक्र पड़ी हुई है। उन लोगों की फिक्र पड़ी हुई है कि ये हक पे ना चल पड़े, क्योंकि अगर ये हक पे चल गए तो ये तो और कितने लोगों को हिदायत दे देंगे। तो बेटा हम जैसे लोगों को ही तो रिश्तेदार गिराने आते हैं। ठीक है। हक पे चलने वालों के आगे ही ये शैतान ने आना है। और शैतान ने क्या कहा था, मैं आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा। तो आज तो साहबा कराम ने पूछा कि आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से कैसे आओगे? ये कैसे आएगा शैतान? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे अपने रिश्तेदार हो, जो आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से तुम्हें रोकने आए। ठीक है। तो जब जब हम हक के रास्ते पे चलेंगे, और इसी तरीके से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अपना ये ख्वाब जो है ना, अपने भाइयों को मत बताना, नहीं तो शैतान तुम्हारे दिलों में नफरत पैदा कर देगा। यही पढ़ा है ना हमने। तो इट मीन्स कि अगर अल्लाह ने आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है, देखें इसमें मेरा क्या कमाल है कि मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ।
मेरे बाकी बहन भाइयों के अंदर ये क्यों नहीं है? अल्लाह जिसे चाहता है देता है। अब वो किसी को अपने दीन के लिए चुनता है, किसी को दौलत के लिए चुनता है, किसी किसी भी चीज के लिए चुनता है, ये मेरे रब का अब एहसान है, बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं करती। क्यों 5 के 5 बच्चे एक जैसे नहीं होते? वजह, ठीक है, कुछ तो किसी ना किसी, क्यों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाई नबी नहीं थे, सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही क्यों? और उन्हीं को वो ख्वाब क्यों आया, बाकी सब बहन भाइयों को क्यों नहीं आया? तो बाकी भी तो भाई थे ना उनके, उनको क्यों नहीं आया? कभी सोचा आपने ये? तो कुछ चीजें होती हैं जो अल्लाह के इज़्न में होती है, अल्लाह के इज़्न से होती हैं। तो जो अल्लाह वाले होते हैं तो वो अल्लाह के इज़्न का इंतजार करते हैं, वो अपनी कुव्वत पे से ज्यादा, किसी और इंसान की कुव्वत से ज्यादा अल्लाह पे यकीन रखते हैं। तो अगर कहीं आप दीन के रास्ते पे चल रहे हैं, तो अगर आपको फिर भी लोग जलील करते हैं, आप पे इल्जाम तराशी करते हैं, आपको पता नहीं कितना बुरा भला कहते हैं, तो समझ लें कि शैतान आपके पीछे पड़ गया। और अब इस शैतान को आपने ही मात देनी है। अगर अभी भी आप नए नए नमाज की तरफ लग गए ना, अभी भी आपको रिश्तेदार देंगे कैसे तंग कर, ठीक है, सिर्फ अभी नमाज ही शुरू करेंगे ना, तो देखिएगा कि होता क्या है आपके साथ। उसके बाद इंशाल्लाह अगर आप फर्स्ट लेवल पे कामयाब हो गए, उस पे कायम हो गए ना, तो अल्लाह आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। फर्स्ट 1 के बाद 2 क्लास आती है, 2 के बाद 3 आती है। आपके पिछले अमल की मंजूरी होगी ना, अल्लाह आपको एक और चीज के लिए चुनेगा और अपने रास्ते के लिए चुनेगा। तो दुनिया के लिए तो सब भी बहुत कुछ करते हैं, मार्क जुकरबर्ग भी कर रहा है, ठीक है, क्लिंटन ने भी बहुत कुछ किया, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ करके गए। वाई नॉट कि हम अल्लाह के रास्ते पे कुछ करके जाएं दुनिया से, ठीक है कि नहीं है? कहीं हमारे रिश्तेदार और शैतान मिलके हमें हक के रास्ते से ना हटा दें। हमारी फाइट ये है, हमारी फाइट ये नहीं है कि मेरे रिश्तेदार, मैं उनके साथ कुछ भी नहीं करती तो फिर ये मेरे साथ क्यों ऐसे कर रहे हैं। हमारी फाइट ये है कि कहीं इनकी वजह से हम हक के रास्ते से ना हट जाए, बस ये हमारी फाइट, ठीक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि एक साहबी आए थे ना, उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह, मेरे रिश्तेदार मुझे इस इतना तंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मैं फिर भी उनके साथ सिला रहमी करता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि फिर अगर वाकई तो ऐसा करता ना जैसे तू बयान कर रहा है, सिला रहमी का मतलब ये है कि बुरे के साथ भी आप अच्छा करने लग जाते हैं, तो अल्लाह तेरे साथ एक निगहबान मुकर्रर कर देगा, निगहबान फरिश्ता मुकर्रर कर देगा जो क़यामत तक तेरी हिफाजत करे। अगर क़यामत तक, अब हिफाजत में ये नहीं होता आपको दुश्मन से जो है नुकसान नहीं होगा, हिफाजत हमारे ईमान की असल हिफाजत होती है। तो सबसे जो जिंदगी में प्रीशियस चीज होती है ना बेटा, वो आपका ईमान होता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ इफ फेथ गोज एवरीथिंग गोज, ठीक है, इफ फेथ गोज एवरीथिंग गोज। सो अपने फेथ की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। ये ईमान इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत चीज है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना वो हाथ की लकीर वाली, कि एक औरत एक काहिन के पास गई, और ये रियल वाकया अभी रिसेंटली हुआ है, और उसने कहा कि भाई मेरा हाथ देखो, ठीक है, और उसने कहा कि भाई तुम्हारे हाथ की लकीर में तो बच्चे ही नहीं है, औलाद ही नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं अल्लाह से लेके दिखाऊंगी। तो जब उसका हाथ देखा, थोड़े जब वो बच्चा लेके आई 2 साल बाद उसी काहिन के पास, तो उसका हाथ देखा, कहते अब तुम्हारे हाथ में बच्चे की लकीर है। तो ये आपका ईमान होता है, ये जो आपकी किस्मतें है ना, दुआओं से पलट जाती है। और दुआ भी वो कौन सी वाली जो पक्के ईमान के साथ मांगी जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देगा इंशाल्लाह, ठीक है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।